प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताते हैं जिसका ताल्लुक जंगली जानवरों से है, लेकिन इसका सबक हमारे लिए भी है, यानी झूठी अफवाह के बारे में है। और जंगल में सारे जानवर खुश हैं। शेर राज के पास अक्सर इनकी बैठक लगती है और यहाँ वहाँ की बातें होती हैं। मगर एक दिन सैयार को डरा डरा बैठा देखकर शेर पूछता है, सियार, क्या बात है? आज कुछ डरे डरे लग रहे हो। क्या बताऊं महाराज, आजकल जब भी आँख मूंदता हूँ मुझे डरावने डरावने भूत के सपने आते हैं। भूत? ये किस डरावने जानवर का नाम है? महाराज, ये किसी जानवर का नाम नहीं, ये हम जीवों की आत्मा का नाम है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकती रहती है। इनमें जो बुरी आत्मा होती है वो भूत कहलाती है और वो अपने सामने आए किसी को भी मार देती है। वो क्या हमारे शेर महाराज को भी मार सकती है? शेर महाराज? अरे वो तो शेर महाराज, हाथी राज, जिराफ सभी को एक साथ उठाकर फेंक सकती है। एक ही बार में सबका खून पी सकती है। अरे बाप रे, तब तो हमें उससे सावधान रहना होगा। वो दिखता कैसा है? बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विशालकाय। अगर वो शेर का भूत हुआ तो हाथी और जिराफ से भी बड़ा दिखेगा। ये मोटे मोटे पैर, ये डरावनी चाल, वो तुम्हारे साथ साथ एकदम शांति से चलेगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ काला काला दिखाई देगा। ये बताओ, तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? क्या तुमने उसे देखा है? दुआ करो हम में से किसी को भी वो ना दिखे। मैं तो एक दिन चिड़ियाघर में था, वहाँ मैंने इंसानों के मुंह से भूत के बारे में पूरा सुना था। इतना शक्तिशाली कहलाने वाला इंसान भी उसके नाम से थर थर कांपता है। सियार की बात सुनकर सारे जानवर बुरी तरह डर गए थे। रात रात भर घूमकर शिकार करने वाले जानवरों ने अब रात को अपने गारों और अपने घोंसलों से निकलना बंद कर दिया था। इस बात को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक शेर को अपने गार से बाहर निकलना पड़ा। इसके मन में सयार की कही हुई बात थी। वो जैसे ही बाहर निकला, चांदनी रात में इसकी अपनी ही परछाई बहुत ही बड़ी बन गई। वो अपने ही पीछे इतने बड़े काले शेर की परछाई देखकर समझा कि यह शेर का काला भूत है। फिर क्या, शेर राज भी घबरा कर सरपट अपनी गार में भाग गए। पूरी रात वो डर के मारे अपनी गार में थर थर कांपते रहे। सवेरा होते ही उन्होंने सारे जानवरों की मीटिंग बुलवाई। महाराज की जय हो। शेर महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, कल रात मैंने शेर का भूत देखा, हाथी से भी बड़ा। क्या? शेर का भूत हाथी से भी बड़ा? हाँ, बिल्कुल मेरे बगल में चल रहा था। पता नहीं कब से चल रहा था। मैं तो चांदनी रात में पहुंचा था, तब उसे देखा। बाप रे, इतने बड़े बड़े उसके पांव, हाथी राज से भी बड़ा डील डोल। अगर मैं वहां से भागा ना होता तो वो मेरा खून ही पी जाता। महाराज, आप थे तो बच गए। अगर आपकी जगह हम होते तो वो साबुत ही निगल जाता। हाँ, तुम्हारा डरावना सपना सच हो रहा है सियार। शेर महाराज, आज मैंने फिर एक डरावना सपना देखा। क्या? मैंने देखा कि कुछ भूत आग लेकर जंगल में घुस आए हैं। आग? हाँ, उन्हें पता है ना, हम जानवरों को आग से डर लगता है, शायद इसीलिए। तो अब क्या होगा सियार भाई? होगा क्या? रात को घूमना एकदम बंद करना पड़ेगा। और सचमुच इस दिन के बाद सारे जानवरों ने रात को घूमना बंद कर दिया।
मगर जानवर तो रात को ही शिकार के लिए निकलते हैं, कब तक घूमना बंद कर सकते थे। एक सुबह सुबह बंदर ने आकर सभी को डरा दिया। महाराज, महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? बहुत खतरनाक परिस्थिति आ गई है महाराज। अब हमारा सभी का बचना मुश्किल है। अरे पर हुआ क्या, बताओगे भी? तुम्हारा सपना सच हो गया। कौन सा सपना? यही कि भूत आग लेकर जंगल में आए हैं। कल रात हम काली पहाड़ी की तरफ निकल गए थे। वहाँ देखा बरसों से खाली पड़ी गुफा में आग ही आग जल रही थी। आग का उजाला गुफा से बाहर आ रहा था। क्या? हाँ, इसका मतलब एक साथ कई भूतों ने आग लेकर वहाँ डेरा डाल रखा है। तब तो हो सकता है कुछ समय बाद वो पूरे जंगल पर हमला करे और हमारा खून। मम्मी, अब हमारा क्या होगा? ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। हम सभी को मिलकर चुपचाप उन पर नजर रखनी होगी। अगर वे रोज रात को गुफा में आते हैं तब तो हमारे लिए खतरा ही है। फिर तो हमें ये जंगल छोड़कर जाना ही होगा। और इस रात शेर के साथ सभी ने मिलकर डरते डरते इस गार पर नजर रखी। और सचमुच रात होते होते अचानक इसमें धीरे धीरे रोशनी होने लगी। धीरे धीरे रोशनी बढ़ती ही जा रही थी। देखा महाराज, गुफा की आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एक एक करके भूत आग लिए गुफा में आते जा रहे हैं। अरे पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे बेवकूफ, भूत दिखाई थोड़ी ना देते हैं। मैं तो कहता हूँ इससे पहले कि वो आग लेकर अचानक हमारे पीछे आ जाएं और हमसे पूछें, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? मम्मी, अरे यार, भूतों की बात करते करते लगता है तुम भी भूत होते जा रहे हो। चुप रहो, मेरा बच्चा डर गया। मुझे तो लगता है भूत लोग अंदर ही अंदर कोई प्लान बना रहे हैं। हाँ, शायद एक साथ हम पर हमला करने का और हमारा खून पीने का। अब एक ही रास्ता है, हम ये भूतों से भर रहा जंगल छोड़कर चुपचाप चले जाएंगे। अगर तुम सभी की सहमति हो तो। हाँ, क्यों नहीं? कम से कम हम ये तो कह सकेंगे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के जानवर जंगल आए। ओके, तो फाइनल, कल सुबह हम ये जंगल छोड़ देंगे। ये सुनकर रात भर बंदर को नींद नहीं आई। वो किसी भी हालत में जंगल नहीं छोड़ना चाहता था। इस जंगल से इसकी फैमिली की याद जुड़ी थी। वो रात भर सोचता रहा कि ऐसे डर कर अगर हम आज ये जंगल छोड़ देंगे तो कल को दूसरे जंगल में ऐसे भूत आ गए तो धीरे धीरे हम जंगल छोड़ते छोड़ते शहर में पहुंच जाएंगे और फिर शहर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे इन भूतों से बात करनी होगी। इसकी ये बात सुनकर सारे जानवर सन्नाटे में आ गए। पागल हो गया है बंदर। अरे ऐसे तो चुपचाप भागकर हम बच भी सकते हैं। अगर भूतों की नजर में आ गए तो हम भूत काल बन जाएंगे। मैं आज रात ही जाकर उनसे बात करूंगा कि भूत भाई, आप लोगों को हमारा ही जंगल मिला था। और सारे जानवरों खुद शेर राज के समझाने के बाद भी बंदर नहीं माना और रात को इन भूतों से बात करने के इरादे से काली पहाड़ी की गार में पहुंच गया। इनके पीछे पीछे बाकी जानवर भी इसे रोकते हुए वहां तक पहुंच गए। फिर इसे रुकने के बजाय सीधा गार में घुसते देखकर सभी जानवर टेंशन में आ गए। लगता है बंदरों की मौत देखना हमारे नसीब में लिखा था। हाँ, अभी भूत उसका खून पीकर उसके 10 किलो के शरीर को आधा किलो बनाकर फेंक देंगे। मुझे बंदर की लाश देखने की शक्ति देना। अरे ये तो बचकर आ गया। बचकर आ गया या मरकर भूत बनकर आ गया? भूत?
भूत नहीं है। ये सारी रोशनी भूत के आग की नहीं, उन लाखों जुगनुओं से निकलती रोशनी का कमाल है। हाँ, ये तो हम में से निकलती रोशनी का कमाल है कि गुफा में अंधेरा नहीं हो पाता है। और मम्मी और हम सब ये सब समझे गुफा में भूत है। प्यारे बच्चों, भूत भूत कुछ नहीं होता। ये सब हमारे वहम का परिणाम है कि हमें अपनी ही परछाई भूत दिखाई देती है। अब देखो, शेर राज के पीछे देखो। शेर का भूत, शेर का भूत। अरे ये शेर का भूत नहीं, खुद हमारे शेर राज की परछाई है, जो पूनम के चांद की वजह से साफ दिखाई देती है। धत तेरी की, और मैं इसे भूत समझ बैठा। शेर महाराज, भूत भूत कुछ नहीं होता। ये सब लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। एक बात याद रखो, एक कुछ कहकर अफवाह फैलाता है तो दूसरा उस अफवाह को और हवा देकर उसका हवा बना देता है। ऐसे अफवाहों से डरकर अपना घर छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए। पहले हकीकत की तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो सुना जाए, देखा जाए या समझा जाए वो हकीकत नहीं होता। आज मैं आपको एक आलसी तेंदुए की कहानी बताती हूँ। एक जंगल में एक तेंदुआ रहता था। वो एक नंबर का आलसी था। एक दिन उसने सोचा, पूरे दिन शिकार के पीछे भागने और फिर शिकार ना मिलने पर मायूस होने से तो अच्छा है कि दूसरों पर नजर रखूं और जो भी शिकार करके खाना लाए उसका खाना चुरा कर अपना पेट भरूं। और ये ख्याल आते ही वो जंगल के जानवरों का ही नहीं बल्कि पेड़ पर चढ़कर परिंदों का भी शिकार चुरा लेता। धीरे धीरे इस बात से पूरा जंगल परेशान हो गया था। एक दिन सभी ने मिलकर जंगल के राजा शेर के दरबार में फरियाद की। शेर ने तेंदुए को फौरन अपने दरबार में तलब किया। महाराज, आपने मुझे बुलाया? कई दिनों से तुम्हारे खिलाफ काफी शिकायतें आ रही थीं। शिकायतें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। सियार, बताओ तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, हम अपनी मेहनत से जो भी शिकार करके लाते हैं वो सारा ये चुरा कर ले जाता है और खा जाता है। ये तो झूठ बोल रहा है महाराज। नहीं महाराज, झूठ ये बोल रहा है। ये सियार का तो सियार का पेड़ पर चढ़कर हम पंछियों का भी शिकार खा जाता है। इसकी वजह से हमें कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता, ये सब मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ ये लोग नहीं, तुम बोल रहे हो। हमने भी तुम्हें आज तक शिकार करते हुए नहीं देखा। हाँ, पेट भर भर के खाते जरूर देखा है। तुम्हारे इस गुनाह के लिए तुम्हें जंगल निकाला की सजा दी जाती है। अभी के अभी तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, वरना हमें तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा। निकल जाओ। कहता हुआ शेर उसे गुस्से में अपना भयानक पंजा दिखाता है तो तेंदुआ घबरा कर जंगल छोड़कर चला जाता है। उसे जाता देख सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं कि कम से कम उन्हें उनका शिकार भरपेट खाने को मिलेगा। यहाँ अंदर ही अंदर अपने जंगल के जानवरों से गुस्सा तेंदुआ अभी जंगल के बाहर ही पहुँचा है, तभी देखता है वहाँ एक डॉगी जादू कर रहा है। बल अभी गायब कर दूंगा। धाम धूम धड़क आम फटा। चूहे महाराज, बंदर भाई का एप्पल दे दो। मेरे पास कहाँ है? देखो, तुम्हारे हाथ में है। धाम धूम धड़क आम फटा। अगर ये जादू मेरे हाथ आ जाए तो मैं न सिर्फ बैठे बैठे खा सकता हूँ, बल्कि मेरे खिलाफ बोलने वाले जानवरों से
बदला भी ले सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक शर्त पर, अगर तुम मुझे ये जादू सिखा दो तो। और अपनी जान बचाने के लिए डॉगी ने उसे जादू सिखाया। कुछ दिनों तक जादू सीखने के बाद तेंदुआ वापस अपनी जंगल की तरफ गया। जब वो जंगल वापस पहुंचा तो उसकी नजर सबसे पहले अपना शिकार खाते सियार पर पड़ी। ओ, शेर महाराज से मेरी शिकायत की थी, हाँ? मैं तेरा शिकार खा जाता हूँ। अब देखता हूँ तेरा शिकार तू कैसे खाता है। धम धुम धड़क आम फटाक। अरे मेरे पंजे से मेरा शिकार कहाँ गया? धम धुम धड़क आम फटाक। अरे मेरी चोट से मेरे मांस का टुकड़ा कहाँ गया? काऊ काऊ। धम धुम धड़क आम फटाक। अरे मेरे हाथ का कीड़ा कहाँ गया? अभी तो मैं खा रहा था। काऊ काऊ। मेरी चोट से तो हवा में ही मेरे मांस का टुकड़ा गायब हो गया। मेरे हाथों से भी मेरा पूरा शिकार गायब हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब इस बड़े से पेड़ के नीचे हुआ है। कहीं इस पेड़ पर कोई भूखा भूत तो नहीं रहता? ये लोग मुझे भूत समझकर डर रहे हैं। अगर मैं सचमुच भूत का नाटक करूं तो ये लोग डर के मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं भूखा भूत हूँ। अब मैं एक एक करके पूरे जंगल के जानवरों को खा जाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो रोज शाम को सूरज ढलते ही मुझे चढ़ावा चढ़ाना। चढ़ावा? हम समझे नहीं। चढ़ावा मतलब मेरे लिए भरपूर खाना लाकर इस पेड़ के नीचे छोड़कर चले जाना। तुम और तुम्हारे जंगल के जानवरों को मैं एक एक करके खा जाऊंगा। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना चढ़ाकर चले जाएंगे। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना चढ़ाकर चले जाएंगे। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना चढ़ाकर चले जाएंगे। तो जाओ, आज ही सूरज ढलते ही शुरू कर दो, वरना और उसी दिन के बाद तेंदुए के तो मजे हो गए। जंगल के छोटे मोटे जानवर और परिंदे की ही नहीं, बड़े बड़े जानवर भी उस भूत से डरने लगे और खुद मेहनत करके लाए शिकार उस पेड़ के नीचे रख जाते। उसके जाते ही पेड़ की झुरमुट पत्तियों और टहनियों से चुपचाप तेंदुआ उतरता और उनका चढ़ाया हुआ सारा खाना लेकर जाता और पत्तों और टहनियों के पीछे छुपकर खाकर सो जाता और सवेरा होते ही चुपचाप कहीं निकल जाता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अपना लाया हुआ शिकार इस पेड़ के बूट को खिला खिलाकर सारे जानवर और परिंदे थक गए और एक बार फिर शेर के दरबार में उनकी मीटिंग लगी। अरे उस तेंदुए से जैसे तैसे हमें छुटकारा मिला था, अब उसकी तरह जंगल में एक भूखा भूत आ गया है। हाँ महाराज, उसे भी अपना शिकार चढ़ा चढ़ा कर हमें कई बार भूखा रहना पड़ जाता है। हमें उसे छुटकारा दिलाइए महाराज। ठीक है, आज रात जैसे ही भूत तुम लोगों का चढ़ाया खाना लेकर पेड़ पर चढ़ जाएगा, हम पेड़ सहित उसे जला देंगे। और रात को अपना शिकार रखने के बाद जैसे ही दूर से उन्होंने देखा कि उनका खाना गायब हो रहा है, शेर के साथ मिलकर उन सभी ने पेड़ में आग लगा दी।
पेट धुआं धुआं कर जलने लगा तो पेड़ पर खा पी कर आराम से सोया तेंदुआ घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही पेड़ से कूदकर भागा, सामने ही शेर राजा और सभी को देखकर रुक गया और शेर ने उसे अपने भयानक पंजे में दबोच लिया। मगर इससे पहले कि शेर उसे मारता, तेंदुए ने घबरा कर उसके हाथ पांव पकड़ लिए और माफी मांगने लगा और सारी कहानी कह सुनाई। शेर राजा उसे इस शर्त पे माफ किया कि जितने दिन तूने इन जानवरों का खाना खाया है, इससे डबल दिन तू इन सभी को शिकार करके खाना खिलाएगा। और खबरदार, जो अब आलस किया तो। नहीं नहीं महाराज, मैं अब कभी आलस नहीं करूंगा। मेरी आंखें खुल गई हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी जानदार को आलस करके मुफ्त का खाना खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना इस आलस की वजह से कभी कभी उससे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दुष्ट इंसान, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रहा है जिसमें दूसरे इंसानों का बुरा है। इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने को तैयार हो जा। जंगल में बीजों की शुरुआत थी। छोटू हिरन और रामू हाथी पानी पीने के लिए तालाब पर जा रहे। कितनी तेज धूप है, मुझसे तो अब बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। तभी अचानक आसमान से सोनू कबूतर जमीन पर आ गिरा। अरे ये तो सोनू कबूतर है। क्या हुआ तुमको सोनू? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन अब उड़कर तालाब पर जाने की हिम्मत नहीं है। अरे रामू हाथी, देख क्या रहे हो? जल्दी से इसको उठाओ। रामू हाथी ने सोनू कबूतर को अपनी सूंड से उठाया और फिर ये दोनों उसको तालाब पर ले गए। पानी पीते ही सोनू कबूतर भी ठीक हो गया और इन दोनों ने भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ पर टीनू चिड़िया आई जो कि बहुत प्यासी थी। उसने भी पानी पिया, लेकिन तभी इन तीनों ने टीनू चिड़िया की आंखों में आंसू देखे। क्या हुआ टीनू, तुम रो क्यों रही हो? छोटू हिरन, मैं मेरे बच्चे के लिए खाना तलाश करने गई थी। वापस पहुंची तो मेरा बच्चा गर्मी और प्यास की वजह से मरा हुआ पाया गया। ये सुनकर इन तीनों को बहुत दुख हुआ। इसी तरह दिन गुजरते गए और गर्मी भी बढ़ती रही। तालाब का पानी तेजी से सूख रहा था, जिससे ज्यादा पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया। एक दिन छोटू हिरन तालाब पर पानी पीने गया तो उसने पाया तालाब आधा सूख चुका था। धूप कितनी तेज हो रही है और ये तालाब भी कितना छोटा होता जा रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम जंगल वासियों का क्या होगा? छोटू हिरन गहरी सोच में डूब गया और एक फुलवारी में जाकर बैठा। तभी उसने एक आवाज सुनी। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दुष्ट इंसान, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रहा है जिसमें दूसरे इंसानों का बुरा है। इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने को तैयार हो जा। शिकारी ने एक गड्ढे में उस बोतल को रख दिया और इस पर मिट्टी डालकर चला गया। तभी छोटे हिरन उस जगह पर पहुंचा तो देखा जमीन से आवाज आई। अब तो मेरा मरना तय है। इस जंगल में तो मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता, नहीं कोई मुझे सुनने वाला है। अब छोटे हिरन ने अपने पंजों की मदद से घड़ा फिर से खोदा और बोतल नजर आने लगी। डरो मत नीली परी, छोटू हिरन के होते हुए तुमको कुछ नहीं हो सकता। छोटू हिरन ने बोतल से लगा हुआ ढक्कन हटा दिया और नीली परी इससे बाहर आकर अपनी असली रूप में आ गई, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। क्या हुआ नीली परी, तुम खड़ी क्यों नहीं हो रही हो?
छोटू हिरन, हर परी को जिंदा रहने के लिए हर 7 दिन में 3 चमेली के फूल खाने होते हैं। और इस दुष्ट इंसान ने पिछले 6 दिनों से मुझे इस बोतल में कैद कर रखा है। इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती हूँ, ना ही मेरा जादू काम कर रहा है, और अब मैं मरने वाली हूँ। तो फिर बताओ, तुमको कैसे बचाया जा सकता है? क्या वो चमेली के फूल मैं तुमको ला कर दूं? हाँ, अगर तुम शाम होने से पहले ले आओगे तो मैं बच जाऊंगी। मुझे पता है चमेली के फूल कहाँ उगते हैं। मैं अभी उन्हें लेने जा रहा हूँ। छोटू हिरन वहाँ से निकल गया। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी। छोटू हिरन तालाब पर पहुंचा तो वहाँ का पानी अब और ज्यादा सूख चुका था। रामू, हाथी, सियार, लक्कड़ फक्कड़, लोमड़ी, कई जानवर वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन सभी की हालत बहुत खराब थी। अरे, ये तुम लोगों को क्या हो गया? हम लोगों को बहुत प्यास लग रही है, लेकिन जितनी तेजी से तालाब का पानी सूख रहा है, हमने सोचा कि हम सिर्फ अपनी आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि हम पानी पी गए तो बाकी सारे जानवर प्यास से मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सभी मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगा। ये कहकर छोटू हिरन बिना पानी पिए ही वहाँ से चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म ना हो। धूप बहुत तेज थी और छोटू हिरन पहले ही प्यासा था, इसीलिए उसको भागने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस तरह नीली परी भी मरने को तैयार थी और दूसरी तरफ जंगल के बाकी जानवर। ऐसे में छोटू हिरन के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। वो आधे घंटे के सफर के बाद एक फुलवारी में पहुंचा। वहां काफी ढूंढने पर उसे चमेली का फूल मिल गया। शुक्र है ऊपर वाले का कि चमेली का पौधा मिल गया। उसने चमेली के कुछ फूल तोड़े और वहां से भागा। अब उसके अंदर बहुत कमजोरी आ गई थी। फिर भी परी की जान बचाने के लिए उसने बहुत हिम्मत दिखाई और उसके पास पहुंच गया। ये लो नीली परी, मैं चमेली के फूल ले आया। उस पर परी ने मरी सी आवाज में कहा, लाओ, मेरे हाथ में दे दो। छोटू हिरन ने वो फूल परी के हाथ में दे दिए। परी ने एक एक करके तीनों फूल खा लिए और कुछ देर आराम से लेटी रही। अब उसका बदन दुरुस्त होने लगा। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उठ खड़ी हुई। मैं ठीक हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से, प्यारे हिरन भाई। मुझे खुशी है कि मैं तुमको बचा पाया। ये कहते हुए छोटू हिरन अब जमीन पर ढेर हो गया। अरे छोटू हिरन, ये तुमको क्या हुआ? मैं सुबह से प्यासा हूँ। तालाब सूख रहा है और सभी जानवर तालाब के पास जमा हैं। वो सभी जिंदा रह सके, इसीलिए मैंने तालाब का पानी नहीं पिया। अरे प्यारे हिरन, तुम तो बहुत परोपकारी हो, लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। यह कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों तालाब पर पहुंच गए, जहाँ पर बाकी सभी जानवर बहुत ही बुरी हालत में पड़े थे और अब तालाब पूरी तरह से सूख चुका था। छोटू हिरन, तुम आ गए। चलो, अच्छा हुआ। अब हम सभी एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। यह कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तालाब पूरी तरह से पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी जानवर उठकर पानी पीने लगे। पानी पीते ही सबकी जान में जान आ गई और उनके चेहरे खिल उठे। नीली परी, तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान बची है। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें समझ नहीं आ रहा। नहीं, मेरी जान छोटू हिरन ने बचाई है, तभी मैं आप लोगों की जान बचा सकी। तुम्हारा धन्यवाद दोस्त। हम जंगलवासी बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे जंगल में तुम्हारे जैसा एक परोपकारी सदस्य भी है। सही कहा। और एक बात और मैं तुम सभी को बताना चाहती हूँ, ये तालाब अब कभी नहीं सूखेगा। पूरे दिन में जितना भी पानी तुम लोग खर्च करोगे, रात होने पर उतना ही पानी वापस इसके अंदर आ जाया करेगा। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया।
ये कहकर सभी जानवर तालाब में कूद गए और मज़े से नहाने लगे। छोटू हिरन और परी उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगे।